सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी के दलाइल जारी है। आबिद जुबैरी ने दलाइल में कहा, आम शहरियों का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं हो सकता। खुसूसी ऑर्डिनेंस के जरिए फौजी अदालतों को कायम किया गया और कायम हुई थी। इस हवाले से क्या अपडेट्स है, सैयद फैसल से तफसीलात जानते हैं। जी फैसल। जी बिल्कुल, सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से 6 रुकनी लार्जर बेंच इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत कर रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं आबिद जुबैरी, वो इस वक्त अपने दलाइल दे रहे हैं। अपने दलाइल में उन्होंने ये कहा कि मैंने अपना जवाब अदालत में जमा करा दिया है, 5 नुकात पर अदालत को मावनत फराहम करूँगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपकी राय आना अच्छा होगा। ये कहा गया आबिद जुबैरी की जानिब से कि आइन का आर्टिकल 83A पर जो दलाइल का आगाज़ है वो मैं करूँगा। और 1999 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। आबिद जुबैरी जो है उनकी जानिब से ये भी बात सामने लाई गई कि आर्टिकल 83A के तहत जो सिविलियन का ट्रायल है वो फौजी अदालतों में नहीं हो सकता। ये इस वक्त आबिद जुबैरी जो उनके दलाइल जारी हैं। इससे पहले हमने ये देखा था कि गुज़िश्ता रोज़ जो हुकूमत पाकिस्तान है उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त जवाब जमा करा दिया गया था और उसमें ये कहा गया था कि आर्टिकल 18043 के तहत जो भी दरख्वास्तें आपके पास हैं उन्हें खारिज किया जाए और फुल कोर्ट बनाई जाए और उन तमाम तर दरख्वास्तों को खारिज किया जाए। इस हवाले से इस वक्त जो अभी दलाइल जारी है वो आबिद जुबैरी के हैं। इसके बाद तवक्को है कि जो वज़ारत दिफा है उनके वकील जो हैं वो भी यहाँ अदालत में अपना बयान सामने रखें और उसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के वकील जो हैं वो भी आज अदालत के सामने अपना जवाब जो है वो सामने वज़ीर-ए-आज़म के वकील भी अदालत का जवाब जमा करवाएंगे। बहुत शुक्रिया सैयद फैसल, आपने अपडेट किया। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। PTI सरबराह को FIA तलबी का हुक्म में इम्तनाई वापस ले लिया गया। अदालत ने हुकूमत की हुक्म इम्तनाई वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। चेयरमैन PTI के खिलाफ गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत करार। PTI सरबराह और बुशरा बीबी को 20 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने दलाइल के बाद गुज़िश्ता रोज़ फैसला महफूज किया था। सरकारी मुलाजमीन को धमकाने के केस में राना सनाउल्लाह तलब। गुजरावाला की इंसदादी दहशत गर्दी की अदालत ने 25 जुलाई को पेश होने की हिदायत की है। वफाकी वज़ीर दाखिला पर थाना इंडस्ट्रियल एरिया गुजरात में चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर और सरकारी मुलाजमीन को धमकाने का मुकदमा दर्ज है, जिनमें उनको पेश होने के लिए बुलाया गया है। अपडेट करें आपको, सरकारी मुलाजमीन को धमकाने के केस में राना सनाउल्लाह को तलब किया गया है। गुजरावाला की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 25 जुलाई को पेश होने की हिदायत की है। वफाकी वज़ीर दाखिला पर थाना इंडस्ट्रियल एरिया गुजरात में चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर और सरकारी मुलाजमीन को धमकाने का मुकदमा दर्ज है। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। रुपए की कदर में कमी आई है। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 24 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपये 50 पैसे पर जा पहुंचा। ओपन मार्केट में भी अमरीकी करेंसी 1 रुपये महंगी हुई 286 रुपये में फरोख्त होने लगी है। अपडेट करें आपको, डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। काशिफ मुनीर से तफसीलात जानते हैं। जी काशिफ, बताइएगा। देखिए जी, आज सुबह से अगर सूरत देखें तो इंटरबैंक में मुस्तकिल जो है वो डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है और हर थोड़ी देर बाद जो अपडेट आ रही है उसमें जो है वो रुपया जो है वो कमजोर हो रहा है। अब जो है थोड़ी देर पहले इंटरबैंक में डॉलर तकरीबन 2 रुपये 24 पैसे इजाफा हुआ है और ये 281 रुपये 50 पैसे की सतह पर पहुंच गया है। गुज़िश्ता रोज 289 रुपये 36 पैसे पर बंद हुआ था। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी जो है वो रुपया कमजोरी हुआ है और ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये इजाफे के बाद 286 रुपये से बढ़कर 287 रुपये पर मौजूद है। स्टॉक मार्केट में आज जो है इजाफा देखा जा रहा है और 57 पॉइंट का इजाफा हुआ है और 100 इंडेक्स 45,099 की सतह पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया काशिफ मुनीर, आपने अपडेट किया। हुकूमत का मज़ीद अवाम पर बिजलियाँ गिराने का फैसला कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 2 रुपये महंगी की जाएगी। डिस्कोज सार्फिन के लिए बिजली फ़ी यूनिट 1 रुपये 79 पैसे महंगी होनी है। बिजली की कीमत में माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफा किया जाएगा। नेपरा बिजली की कीमतों में इजाफे पर 26 जुलाई को समाअत करेगा।
वज़ीर-ए-आज़म का निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी का फ़ोन पंजाब के सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहों और पेंशन बारे तबादला ख्याल किया। पंजाब के सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहें विफाक के बराबर करने पर भी बातचीत हुई। मोहसिन नकवी की तनख्वाहों के मामले को काबीना में ले जाने की यकीन दहानी। दूसरी जानिब सरकारी मुलाज़मीन का एहतजाज ख़त्म हुए 4 रोज़ बीत गए, तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे को नोटिफिकेशन जारी ना हो सका। सरकारी मुलाज़मीन ने दोबारा एहतजाज का इंदिया दे दिया। गिलगित बल्तिस्तान के नौमुंतखब वज़ीर-ए-आला हाजी गुलबर खान का नई काबीना का ऐलान। 14 रुकनी काबीना 4 सीनियर वज़ीर, 8 वज़रा और 2 मशीरों पर मुश्तमिल है। तमाम 14 अरकान को रात गए कलमदान भी तफवीज़ कर दिए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक सीनियर वज़ीर सैयद अमजद जैदी तामीरात, सीनियर वज़ीर ग़ुलाम मोहम्मद को खुराक और सयाहत, सीनियर वज़ीर इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल को ख़जाना, सीनियर वज़ीर अब्दुल हमीद को बल्दियात के कलमदान सौंपे गए हैं। अफ़गानिस्तान को दहशतगर्द हमलों के लिए महफूज मुकाम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर दी। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा मैथ्यू मिलर की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, तालिबान की ज़िम्मेदारी है वो अपने मुल्क को दहशतगर्दों की पनाहगाह ना बनने दें। अफ़गान तालिबान ये हर सूरत यकीनी बनाएं कि उनका मुल्क दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल ना हो। दहशतगर्दी को रोकना तालिबान की ज़िम्मेदारी है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। इलेक्शंस का राग अलापने वाले पीटीआई चेयरमैन के हवाले से सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं। सरबराह पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस परवेज़ खटक बड़े हक़ाइक़ सामने ले आए। कहते हैं 1 साल में चेयरमैन पीटीआई को 3 से 4 बार इलेक्शन की ऑफर हुई। पीटीआई का इलेक्शन में ना जाना एक राज है और मुस्तकबिल में ये राज फाश होगा। मुझे वज़ीर-ए-आला बनाकर चेयरमैन पीटीआई ने कोई एहसान नहीं किया था। मेरे बगैर केपी में पीटीआई हुकूमत बना ही नहीं सकती थी। पीटीआई में सिर्फ मैं ही है जिसको हम आइंदा शिकस्त देंगे। फौरी इंतखाबात नज़र नहीं आ रहे। कौमी हुकूमत बनते देख रहा हूँ जो लंबे अरसे तक चलेगी। परवेज़ खटक जोड़ तोड़ के माहिर हैं, नई पार्टी बनाकर बड़ा छक्का मारा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की सीनियर एंकर पर्सन नसरुल्लाह मलिक से गुफ्तगू। कहा, चेयरमैन पीटीआई को रिटायर हो जाना चाहिए। उनके लिए सोचने का वक्त है कि उन्होंने सियासत में क्या खोया और क्या पाया। आज़ाद कश्मीर में पीटीआई के लिए बहुत मेहनत की, 2 सीटों वाली जमात को 32 पर ले गए। सरदार तनवीर इलियास का साबिक वज़ीर-ए-आला और गवर्नर केपी से राबतों का दावा। बोले, आइंदा इलेक्शन इस्लामाबाद से लड़ सकता हूँ। और आपको बताएं कि आवाम बिजली के लोड शेडिंग 8 से 10 घंटे तक बर्दाश्त कर रही है। घरेलू सार्फिन के साथ साथ कारोबारी तबका भी शदीद परेशान नजर आता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा न्यू अजीज़ मरी से। अजीज़, बताइएगा। जी, कोयटा जो है सब जो है शदीद गर्मी की लपेट में है। ऊपर से जो है बिजली की आंख मचोली भी जारी है, जबकि कोयटा शहर में जो है 8 से 10 घंटे जो है बिजली गायब रहना मामूल बनता जा रहा है। कभी मुरम्मत के नाम पर बिजली जो है बंद की जाती है, जबकि जो कोयटा के गर्दो नवाह के इलाके हैं वहाँ पे जो है 14 से 16 घंटे जो है बिजली गायब रहना मामूल बन चुका है। जबकि जो इसमें जो है ज़राअत के जो फीडर हैं क्योंकि ज़राई शुबे हैं उनमें से जो है 24 घंटे में सिर्फ जो है 6 घंटे जो है बिजली जो है फराहम की जा रही है। इसमें तो हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम उससे मदद जाने की कोशिश करेंगे कि कोयटा में जो है बिजली की क्या सूरत हाल है। सर, क्या कहना है आपका बिजली के हवाले से? यार, बिजली तो बिल्कुल है नहीं, अगर है अभी वो डिम दे रहा है बिल्कुल। एक ट्रैक्टर पानी जो है ना बिजली से निकालता है। अभी 3000 साढ़े 3000 कोयटे शहर में एक ट्रैक्टर पानी है। न नलके आ रहे न बिजली के ऊपर, सारा दारोमदार बलूचिस्तान का बिजली के ऊपर है। हाँ जी, आपने इनकी बात सुनी। इनको यही कहना है कि बिजली की लोडशेडिंग की वजह से जो है पानी की ये भी जो है शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है। शहर में पानी भी जो है नाफिज हो चुका है कि बलूचिस्तान हुकूमत और शहरियों पर जो है जो बिजली के जो वाजिबुल अदा रकम है वो 543 अरब से भी तजावज़ कर चुकी है। अगर शहरी हमें बिल वगैरह जल्दी दे दें तो ठीक है, वरना ये भी हो सकता है कि जो है वादा जो केस्को है वो दिवाले अभी जो है हो सकता है। जी, बहुत शुक्रिया अजीज़ मरी, आपने अपडेट किया। मुजफ्फरगढ़ में दिलखराश वाक़या, घर से 3 कमसिन बहनों की लाशें बरामद हुई हैं। तीनों बहनें गुज़िश्ता
रोज से लापता थीं। पुलिस के मुताबिक तीनों बहनों को तेज धार आले से गले काट कर कत्ल किया गया है। बच्चियों के अहले खाना से भी तफ्तीश की जा रही है। अपडेट करें अफसोसनाक वाक़े के हवाले से मुजफ्फरगढ़ में ये वाक़या पेश आया। घर से 3 कमसिन बहनों की लाशें बरामद हुई हैं। तफसीलात क्या है, फरहान हाशमी से जानते हैं। फरहान बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये जो है मुजफ्फरगढ़ की थर्मल कॉलोनी में जो है 7 साल जिया फातिमा, 8 साल जो है जहरा इजाज और 11 साल रिशा फातिमा जो है गुज़िश्ता रोज से लापता थी। आज सुबह तीनों बच्चियों की जो लाशें थर्मल कॉलोनी में वाक़या इनके क्वार्टर से के साथ ही खाली रिहाइशगाह क्वार्टर पर जो है उनकी लाशें बरामद हुई हैं, जिस पर डीएसपी रिहान रसूल के मुताबिक जो है तीनों बहनों को तेजधार आले से गले काट कर जो है कत्ल किया गया। और दूसरी जानब पुलिस ज़राए के मुताबिक जो खाली क्वार्टर में बच्चियों की लाशें बरामद होने पर जो है इसी रिहायशी क्वार्टर के जो कंट्रोल है बच्चियों के अहले खाना के पास ही था। पुलिस की जानिब से जो बच्चियों के अहले खाना से भी तफ्तीश की जा रही है। जो जी, तफ्तीश की जा रही है। बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया। तांदलियावाला में फायरिंग से खातून समेत 3 अफराद कत्ल हो गए। मकतूलैन में नूर हसन, शमशीर और रुबीना शामिल हैं। पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच चुकी है। आरपीओ ने वाक़े का नोटिस लेते हुए सीपीओ से रिपोर्ट तलब कर दी है। तफसीलात बताएंगी जवेरिया नज़ीर। जी जवेरिया। जी बिल्कुल, ये फैसलाबाद का नवाही इलाका तांदलियावाला है, जहां पर 431 गाफे में दरीना दुश्मनी पर फायरिंग का वाकया पेश आया और 3 अफराद को जो है वो कत्ल कर दिया गया है। पहले कत्ल के नोटिस जो है वो आरपीओ फैसलाबाद ने लेते हुए सीपीओ से रिपोर्ट तलब कर लिया, जबकि 3 रुकनी कमेटी जो है वो भी तश्कील दे दी गई है। 3 अफराद जो है वो वहां पर कत्ल हुए हैं। मुलजिमान ने दरीना दुश्मनी पर तीनों को फायरिंग करके मौत के घाट उतारा। फायरिंग से जाँ बहक होने वालों में रुबीना, शमशीर और नूर हसन नामी शख्स जो है वो शामिल है। तीनों अफराद को फायरिंग की गई तो मौका पर ही तीनों दम तोड़ गए। पुलिस की भारी नफरी मौका पर मौजूद है और मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस का ये कहना है कि दोनों पार्टियों के दरमियान दरीना दुश्मनी पर पहले भी कत्ल की मुतअद्दिद वारदातें जो हैं वो हो चुकी हैं। अब भी मुलजिमान ने 3 अफराद को मौत के घाट उतारा है। जल्द मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया जवेरिया, आपने अपडेट किया। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। नायब सूबेदार मोहम्मद इकबाल शहीद के वरसा ने 9 मई के वाक़यात में मुलविस शरपसंदों को सख्त सज़ा देने का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब यूथ काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के वफद ने जिला हाउस लाहौर का दौरा किया। कहा, यादगारों की बेहुरमती करना हर लिहाज से नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान सऊदी अरब पहुँच गए, जिसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर का दौरा करेंगे। तुर्की के सदर 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर भी जाएंगे। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सुलेमान ने जद्दा में सदर एर्दोगान का इस्तकबाल किया। तुर्की के सदर अपने दौरे में बेशतर मुआहदे भी करेंगे, जिनमें दिफाई, मुआशी तरक्की, तवानाई, टेक्नोलॉजी, अद्वियात और दीगर सरमायाकारी पर मुश्तमिल मुआहदे शामिल हैं। शहनशाह गज़ल उस्ताद मेहदी हसन 96वीं सालगिरह पर बहुत याद आए। लेजेंड गायक ने जो गाया अमर कर दिया, फ़न गज़ल को बुलंदियों पर पहुंचाया। मेहदी हसन के 25,000 से ज़ायद गज़ल गाएं गीत गानों में रस घोलते हैं। शहनशाह गज़ल की गायकी पाकिस्तान और भारत में यकसा मकबूल है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।